नमस्कार दोस्तों। कैसा लगता है जब हम शिव भोजनालय में खाना खाने जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, लक्ष्मी भोजनालय में खाना खाते हैं और जब पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो वहाँ लिखा हुआ आता है अब्दुल, वहाँ लिखा हुआ आता है फरहान, वहाँ लिखा हुआ आता है फ़रद। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके की मानसिकता के लोग जो हैं हमारे बीच में बैठे हुए हैं। और आज जब ये कहा जा रहा है कि आप अपनी दुकान के बाहर अपना नाम लिखेंगे तो बुरा लग रहा है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं मैं शेख हूँ, मैं खान हूँ, मैं सिद्दीकी हूँ और मैं पजामा ऊंचा करके टोपी लगाकर शान महसूस करता हूँ। उन्हें अपना नाम बताने में शर्म महसूस हो रही है। ये वही लोग हैं जो किसी मीट की शॉप पर जब मीट खाने जाते हैं तो पहले देखते हैं ये हलाल है या छटका है, उसके बारे में जानने की चेष्टा रखते हैं, तभी अंदर जाते हैं, ऐसे कभी अंदर नहीं जाते। ये वही लोग हैं जो हमेशा ही कहते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जब शिक्षा के अंदर, क्लासरूम के अंदर एक हिजाबन लड़कियों को बिठा दिया जाता है तो कहते हैं धर्म खतरे में नहीं आ रहा है, और जब हिजाब को हटाने की बात होती है तो धर्म खतरे में आ जाता है। अंदाज़ा लगा के देखिए कि मानसिकता किस तरीके से बदलती रहती है। ये वही लोग हैं जब किसी मिठाई की दुकान से लड्डू लेते हैं तो बड़े मज़े से खाते हैं, लेकिन वही लड्डू अगर कोई प्रसाद के तौर पर इन्हें दे दें तो उसे खाने से मना कर देते हैं। ये कैसी मानसिकता है। ये वही लोग हैं जो रोटी को भी हलाल बताते फिरते हैं। तो अंदाज़ा लगा के देखिए कि इन लोगों की मानसिकता कहाँ तक चली गई है। और जब सरकार एक कानून लेकर आती है, और सरकार कानून लेकर आई नहीं है, ये कानून 2011 में मनमोहनी सरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहले से बना चुके हैं कि हर दुकान के बाहर जो है वो नाम लिखना अनिवार्य होता है। लेकिन जब इस कानून को लागू कराया जाता है योगी आदित्यनाथ द्वारा तो इनकी छटपटाहट सामने दिखती है और कहा जाता है कि मुस्लिमों का बायकॉट किया जा रहा है, मुस्लिमों को इकॉनमी से बाहर करने का ये तरीका है। अगर किसी मुस्लिम भाई को शिव भोजनालय लिखना पड़ रहा है तो उसके ऊपर उसे लानत आनी चाहिए। जो टोपी लगाने में बड़ी शान महसूस करते हैं, पजामा ऊंचा करने में शान महसूस करते हैं, वो अपना नाम लिखने में शर्म महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी मंशा जो है वो कुछ और है। उन्हें पता है कि लोग उनसे कुछ नहीं खरीदना चाहते, और ऐसा नहीं है कि लोग उनसे कुछ खरीदना नहीं चाहते। उन्होंने अपनी जो इमेज है उसे खुद ही खराब कर लिया है। सावन के महीने में जब एक पावन महीना चल रहा है तो हर किसी सनातनी की इच्छा होती है कि वो स्वच्छ खाना खाए, बिल्कुल सात्विक भोजन करे। उस समय अगर वो शिव भोजनालय में जाकर खाना खा रहा है और उसका जो मालिक है वो एक मुस्लिम निकल जाता है तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किसी के ऊपर क्या बीतती होगी। क्या पता उसने उस चीज़ों का ध्यान रखा है जो एक सनातनी जो है अपने खाने में ध्यान रखता है। उसने खाना बनाने में वो ध्यान रखा है, नहीं रखा है, इसके बारे में कौन जिम्मेदारी लेगा। लेकिन धर्म के ऊपर जो है वो प्रहार हो रहा है। धर्म के ऊपर प्रहार तब नहीं होता जब एक ही क्लासरूम के अंदर हिजाबन लड़कियां बैठ जाती हैं और दूसरी तरफ बिना हिजाब वाली, तब कोई धर्म के ऊपर हमला नहीं होता। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ये लोग जो हैं अपनी मानसिकता बदलने को तैयार नहीं हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं फूट फूट कर कह रहे हैं आकर पवन खेड़ा जैसे जलील कमीन कि हमने ये जो है प्रहार है उसके ऊपर। कैसा प्रहार है? आप अपना नाम अपनी दुकान के बाहर लिख दें तो इसमें आपको शर्म आने की बात क्या है? आपको अपना नाम बताना चाहिए। हर किसी को अधिकार है जानने का। किसी को फल बेचने का अधिकार है तो फल खरीदने वाले को भी अधिकार है कि कौन उसे बेच रहा है। और झूठ बोलकर बेचने का क्या मतलब है? ये तो एक तरीके से आप कह दें बिल्कुल खिलवाड़ है, और साथ ही साथ संविधान के साथ भी खिलवाड़ है, जहाँ पे सबको ये अधिकार दिया गया है खाने का, पीने का और जानने का अधिकार है। तो जानने के अधिकार के हिसाब से तो हर खरीदार को भी जानने का अधिकार है कि वो किससे क्या खरीद रहा है। मुसलमानों ने तो कपड़े तक को भी हलाल कर डाला कि ये हलाल कपड़ा है, ये हलाल खजूर है, पता नहीं क्या क्या हलाल कर दिया है। लिपस्टिक भी हलाल कर दी गई है कई जगहों पे। तो अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि इस तरीके से मानसिकता के साथ ये लोग चलते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि कोई फल अगर मुसलमान बेचेगा तो वो क्या नॉनवेज हो जाएगा? बिल्कुल नॉनवेज नहीं होगा वो। और उससे फल खरीदे भी जाते हैं, खरीदे जाएंगे भी, लेकिन खरीदार की मर्जी है, वो खरीदे ना खरीदे। गोश्त की बात ले लो, गोश्त की दुकान पे चले जाओ, हलाल ले लो, झटका ले लो, उसमें क्या दिक्कत है? क्यों नहीं ले लेते फिर उसे? गोश्त तो गोश्त है, वो तो गोश्त ही रहेगा, क्या फ़र्क पड़ जाता है? बेचने वाले से फ़र्क पड़ जाएगा क्या? बात वो नहीं है। बात यह है कि मानसिकता क्या है, और मानसिकता बहुत ख़राब है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि वो
फालतू की लफाजी नहीं करते। वो जिन चीज़ों को सामने रखते हैं उन चीज़ों को बिल्कुल तरीके से रखते हैं और कानूनबद्ध तरीके से रखते हैं। आज तक योगी के बुलडोज़र को कोई कोर्ट नहीं रोक पाया। बहुत सारे राज्यों में कोर्ट्स ने बुलडोज़र को रोका, लेकिन योगी के राज में नहीं रोक पाए, क्योंकि सब कुछ कानूनबद्ध तरीके से हो रहा है। आज बुलडोज़र रुके भी हैं तो योगी आदित्यनाथ के कहने पर रुके, और वो भी उनके प्रशासन की कुछ कमियों की वजह से। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया आज तक कि जिसमें कानून की खिलाफत की गई। उन्होंने कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो उन्होंने उसे करके दिखाया। उन्होंने कहा कि गुंडा राज खत्म कर दिया जाएगा, तो उसे खत्म करके भी दिखाया है। इसीलिए योगी की महत्वता जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। और आज उन्होंने कहा है कि आपको बताना होगा कि आपका दुकान के ऊपर आपका नाम है या नहीं है, तो वो अपने आप में बिल्कुल साफ तरीके से उन्होंने कहा है कि होना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी इसमें झूठ फैलाने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कल ट्वीट करके ये कहा कि प्रशासन को अंततः ये अपना फैसला वापस लेना पड़ा है, और प्रशासन ने ये कहा है कि अब जो है स्वैच्छिक तौर पर कोई लिख सकता है, और जिसे इच्छा नहीं है लिखने की वो अपना नाम नहीं लिख सकता। लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। ऑर्डर ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसे जो है लागू कर दिया गया है। तो अखिलेश जैसे लोग जो हैं, जलील कमीन जो हैं, ये एक द्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि झूठ फैलाने से काम चल जाता है। कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखती कि हमने पहले क्या फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी का ही ये फैसला है, जिसे लागू करवा रही है ये योगी सरकार। अब अंदाजा लगा के देखिए कि कैसे फलों की दुकान में बवंडर हो रहा है। शिव भोजनालय के नाम पर जो है किस तरीके से हिंदुओं की आस्था के साथ खेला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो फैसला है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने फैसला अगर लिया है तो वो उसे लागू कराना भी जानते हैं। उन्हें पता है कि लागू कैसे कराना है, और नीचे लोगों को भी पता है कि अगर वो लागू नहीं होने देंगे तो कानून का जो हंटर है वो कैसे चलेगा, उन सभी लोगों को पता है। आज फ्रांस के अंदर जो हो रहा है, आप देख रहे हैं कि इतने दिन होने के बावजूद भी सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है। यही खेल भारत के अंदर खेलने की कोशिश थी, लेकिन हो नहीं पाई। अगर हो जाता तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की हर गली चौराहे, हर सड़क पर खून खराबा हो रहा होता। सारे इंडी गठबंधन के लोग लड़ रहे होते बड़े बड़े पदों के लिए। तो हम लोगों को ये अंदाज़ा लगाना होगा कि हमें कैसे जीना है और कैसे चलना है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।